एक बिलीफ सिस्टम आपको एक टेररिस्ट भी बना सकता है या आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी गुप्ता। मैं बाय प्रोफेशन एक लाइफ स्किल्स ट्रेनर हूँ, पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ और एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। और आज के टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बिलीफ सिस्टम। कि अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं कि जो भी हम चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएँ। क्योंकि अगर आप किसी भी बिलियनियर्स का इंटरव्यू सुनेंगे तो एक चीज़ जो सब में कॉमन है कि दे बिलीव्ड, उनका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो भी उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज थी उनको ये बिलीव था कि वो इस हिंदुस्तान में, वो इस दुनिया के अंदर वो एक इम्पैक्ट लाएगा जिससे और लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। और उस बिलीव सिस्टम को लेकर वो आगे बढ़े और आज उन्होंने इतना बड़ा बदलाव लाया। तो कैसे आप और मैं एक बिलीव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, अपने पॉजिटिव बिलीव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हम लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना चाहें वो कर पाएँ। सबसे पहले जानते हैं कि बिलीफ सिस्टम डेवलप कैसे होता है। हमारी लाइफ बहुत तरीके से हम जी रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। बट बचपन से जो भी हमारी लाइफ में होता जा रहा है, राइट, वो एक पैरामीटर्स की तरह हमारे दिमाग में सेव होता जा रहा है। जितने भी रेफरेंसेस हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते जा रहे हैं वो सेव होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कितने लोग जानते हैं कि भूत होते हैं, घोस्ट आर अलाइव। कितने लोग जानते हैं कि मतलब भूत होते भी हैं कि नहीं होते। कितने लोगों ने सच में देखे हैं भूत को। बट होता क्या है कि हम पैदा होते हैं, हम थोड़े से बड़े होते हैं, हम अपनी दादी नानी के पास जाते हैं और वो हमें शायद कोई खौफनाक स्टोरी सुनाती है। मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी बोलती है कि खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा। थोड़े बड़े होते हैं, खुद मूवीज़ देखना शुरू करते हैं। अभी तक हमने भूत को रियलिटी में नहीं देखा है, बट इतने सारे रेफरेंसेस हमारे दिमाग में जम गए हैं, बन गए हैं कि जब भी हमें भूत की बात होती है तो हम डरना शुरू कर देते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं, स्टोरी सुनते हैं आसपास। थोड़े और बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, कोई ऐसा ही सन्नाटे ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें पता चलता है कि शायद भूत है। बट तब भी हमने भूत को नहीं देखा। बट हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमने रेफरेंसेस इकट्ठे करते गए और वो बढ़ते गया। यही एक रीज़न है बिलीफ सिस्टम के डेवलप होने का। कुछ भी ले लीजिए आप, स्टार्टिंग में आप उसको लॉजिकली सोचते हैं, फिर जब वो धीरे धीरे और उसमें रेफरेंसेस कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और कभी कभार वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप आसपास कुछ देखना भी नहीं चाहते, आपके लिए वही सब कुछ है। कितने लोग हैं जो जिहाद के बारे में बात करते हैं, राइट, जो टेररिस्ट बन जाते हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दिया गया है कि वो किसी को अगर मारेंगे तभी उनको शायद जन्नत नसीब होगी। कितने लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं, वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से ही है। और कितने सारे लोग बिलीफ सिस्टम की मदद से आज लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं। तो कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को इतना अनशेकेबल बनाएं, इतना स्ट्रांग बनाएं अच्छे काम करने के लिए कि हम लाइफ में कोई भी अच्छा काम जो अचीव करना चाहे, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमें रोक ना पाए। देखिए, जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम बना है रेफरेंसेस कलेक्ट करके, वैसे ही हमें पॉजिटिव रेफरेंसेस और इंटरप्रिटेशंस को कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि यू आर प्रोकास्टिनेटिंग, आप हर चीज़ डिले कर देते हैं, तो अपने दिमाग की जो सिग्नल्स हैं उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, आई कंप्लीट एवरी टास्क एट टाइम। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे, ओमी कहना आसान है, सोचना भी आसान है, बट क्या करना। देखिए, जब आप ये बोलना शुरू करेंगे आई कंप्लीट एवरी टास्क इन टाइम, और आप अपने आसपास उसके रेफरेंसेस कलेक्ट करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल कि आप सुबह 7 बजे उठना था, आप सुबह 7 बजे उठे, आपको एक्सरसाइज करने जाना था, आपने एक्सरसाइज करी और आपने देखा आपका बिलीफ सिस्टम क्या है कि आई कंप्लीट एवरी टास्क एट टाइम। आपने एक रेफरेंस कलेक्ट किया
एक रेफरेंस कलेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल उसके बाद आपको सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, आप 10 बजे ऑफिस पहुंच गए और आपने लैपटॉप खोल के अपना काम देखना शुरू कर दिया, आपने फिर से एक रेफरेंस कलेक्ट किया कि आपने एक और टास्क कंप्लीट किया टाइम पे। ऐसे ही जैसे जैसे आप ये रेफरेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव चीज़ों का, उस बिलीफ सिस्टम का, तो वो रेफरेंस जो है, वो जो बिलीफ सिस्टम वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। देखिए, पास्ट मेमोरीज आप वैनिश नहीं कर सकते। कोई अगर बोलता है भूल जाओ, कहना आसान है, करना मुश्किल। बट उस पास्ट मेमोरीज से जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपका बन गया है, उसको ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के इतने ज़्यादा रेफरेंसेस कलेक्ट कर लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव रेफरेंसेस ज़्यादा हो उस बिलीफ सिस्टम के बजाय नेगेटिव रेफरेंसेस के। और जब ये चीज़ होगी तो अगली बार अगर कुछ ऐसा होगा या सिचुएशन आएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्कैन करेगा और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को आपके आगे रखेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि यू डोंट फिनिश एनी टास्क इन टाइम, वो ये बोलेगा आई फिनिश एवरी टास्क इन टाइम, और अगर ये भी चीज़ है तो मैं ये भी वो टाइम पे कर लूँगा। और जब इस तरीके का बिलीफ सिस्टम आपका डेवलप होगा, आप इंटरप्रिटेशन अपनी स्ट्रांग करेंगे, तो आप देखिएगा लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करना शुरू कर देंगे। तो पूरी गेम बिलीफ सिस्टम की है। आज जिन लोगों ने भी जो भी अचीव किया है, वो सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम पे अचीव किया है। सो मेरे दोस्तों, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए और अपनी लाइफ को बदलिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए जिनको भी लगता है इस वीडियो से मदद मिलेगी और वो उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं और उनको एक मौका चाहिए एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में अपनी लाइफ में बदलाव लाने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं कमेंट्स को पढूं और कोई भी क्वेश्चन है आपका बिलीफ सिस्टम से लेकर, मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।